तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, और ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले कि हम एमएल क्यों पढ़ रहे हैं। एमएल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दिस इज अ बज़ वर्ड नाउअडेज। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। कि हमारे पास जो है अभी हाई अमाउंट ऑफ डेटा प्रोडक्शन हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा प्रोडक्शन। आजकल कुछ भी आप एप्लीकेशन यूज़ करें, वहाँ पे डेटा का जो है एक मेजर रोल है, और कंपनीज इसी डेटा का इस्तेमाल करती हैं आपके एड्स को देने के लिए, और आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया करने के लिए। या फिर आप नेटफ्लिक्स लाते हो तो आप क्या देखना पसंद करोगे, तो इन सब चीज़ों में डेटा का बहुत मेजर रोल है। सेकेंड है, इंक्रीज हुई है हमारी कंप्यूटेशन पावर। सो कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है कि अब आप उस डेटा पे हाईली इफेक्टिवली काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मशीन लर्निंग अगर आप इस एरा में पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है रिगार्डिंग रादर अगर आप 1980s में अगर पढ़ रहे होते तो। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ बेटर एल्गोरिदम्स। सो बेटर एल्गोरिदम्स आ गई हैं, तो जो टाइम जो हमारा लग रहा था पहले उस डेटा पे वर्क करने के लिए, वो अब टाइम हमारा काफ़ी कम हो गया है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न द मशीन लर्निंग। नाउ अगर मैं बात करूं कि रियल लाइफ में किस तरीके से एमएल जो है यूज़ हो रही है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो एमएल यूजेस इन रियल लाइफ। नाउ सबसे पहला जो वर्क है वो हो रहा है आजकल प्रिडिक्शन के ऊपर। नाउ प्रिडिक्शन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल है लोन का। तो टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल्ट, जो सिस्टम है वो क्लासिफाई करेगा अवेलेबल डेटा को ग्रुप्स में, तो उस वजह से आप जो है प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी भी डेटा के ऊपर। सेकेंड फील्ड जो है, जो बहुत इमर्जिंग फील्ड है, वो है इमेज रिकॉग्निशन की। तो इमेज रिकॉग्निशन में एग्जांपल के लिए जैसे एक कैमरा आपने लगा दिया और वहाँ पे आप फेस डिटेक्शन की मदद से अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये एक एग्जांपल हो सकता है इमेज रिकॉग्निशन का। थर्ड है स्पीच रिकॉग्निशन। सो स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आपने कुछ वर्ड्स बोले और कंप्यूटर ने उनको रिकॉग्नाइज करके उनको टेक्स्ट में चेंज कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ। बाकी मेडिकल फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। कई जगह पे देखा गया है कि ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो कि कैंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय सीइंग द डेटा। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल फील्ड में जो है एमएल जो है वो इस तरीके से यूज़ हो रही है। नाउ अगर एमएल फील्ड की हिस्ट्री की बात करें कि ये आखिर शुरुआत कैसे हुई इसकी, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक बिगर डोमेन है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नाउ उस डोमेन के अंदर हमारा आता है मशीन लर्निंग, एंड उसके भी अंदर आता है हमारा डीप लर्निंग। नाउ ये जो एआई का डोमेन है ये चालू हो गया था करीब 1950 से, एंड जो मशीन लर्निंग है जहाँ हम डेटा के ऊपर काम करने लगे वो हमारा 1980 से। और जो हमारे पास अब डेटा जो है बहुत ज़्यादा आने लगा है, लगभग हर चीज़ में डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो 2010 से हमने इस फील्ड में एक सब डोमेन निकाला जो था डीप लर्निंग, जहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करते हैं। सो अगर बिल्कुल ही स्टार्टिंग की बात करी जाए तो 1940s की बात है। 1940s में जो है पहला कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। सो ये पहला मैनुअली ऑपरेटेड कंप्यूटर सिस्टम था। तो सारी जो है बात यहीं से स्टार्ट होती है। एंड देन 1950s में क्या हुआ था, 1950s में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जिसने क्लेम किया कि वो चेकर्स में वर्ल्ड चैंपियन को हरा देगा। तो यहाँ पे एक बिग अचीवमेंट हुई कि चेकर का जो वर्ल्ड चैंपियन था वो डिफीट हो गया कंप्यूटर से। एंड देन 1990s में एक बिग अचीवमेंट हुई कि हम कह सकते थे ऐसा कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से जब हमने कंप्यूटर साइंस को मिलाया तो हमारा जो मशीन लर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो पूरी फील्ड थी वो डेटा ड्रिवन अप्रोच के ऊपर शिफ्ट हो गई। और इसी बीच में क्या हुआ था कि आईबीएम का जो डीप ब्लू सिस्टम था, डीप ब्लू सिस्टम, उसने चेस में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था।
ना ये जो है ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि चेस में आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो है बन सकते हैं, क्योंकि जो पूरा बोर्ड होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, 64 ब्लॉक्स का होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। ना एक बार हम लोग क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग। सो मशीन लर्निंग क्या है? सो मशीन लर्निंग इज ए category of an algorithm that allows software applications to become more accurate in predicting outcomes without being explicitly programmed. तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कैटेगरी है एल्गोरिदम की जो कि अलाउ करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो प्रिडिक्ट करने में और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए बिना उन्हें बाहर से प्रोग्राम करे हुए। मतलब वो एक डेटा लें, उसको उसके ऊपर ट्रेन हो और प्रिडिक्शन अपनी दें और वक्त के साथ साथ खुद ही जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते चले जाएं। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे है वो है कि हम एक इनपुट डेटा लेंगे एंड इस पे कुछ हम स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे एंड हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा एक प्रिडिक्टेड मॉडल मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक है मशीन लर्निंग का। नाउ एमएल की जो फील्ड है वो डिवाइडेड है इनटू 3 सब फील्ड्स। फर्स्ट वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, second one is supervised learning, and third one is reinforcement learning. ना ये फील्ड्स भी जो है फर्दर सब डिवाइडेड है और हम इस पूरे कोर्स में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो सब डिवाइडेड है इनटू डायमेंशनलिटी रिडक्शन and clustering, and the supervised learning is divided into classification and regression problems. So अभी हर एक टर्म को हम जो है वो देख लेते हैं। ना स्टार्टिंग विद सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सो सुपरवाइज लर्निंग में हमें क्या होता है कि पहले से हमें एक डेटा दे दिया जाएगा जो कि लेबल्ड होगा और हम उसी डेटा के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? AI सिस्टम is presented with data which is labeled which means that each data tagged with correct label. ओके, सो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग जो है वो देख लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग का। तो एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है? तो एक सिंपल एग्जांपल इसका ये होगा कि अगर मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा में मेरे पास कुछ मेल है और यहाँ पे उसका टाइप दिया हुआ है। सो मेल में हमारा फर्स्ट मेल है, सेकंड मेल है, थर्ड मेल है, फोर्थ मेल है एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे टाइप दिया हुआ है कि ये स्पैम है या ये नॉट स्पैम है, ये स्पैम है। इस तरीके से हमारे पास डेटा दिया हुआ है। हमने क्या किया कि हमने इस पे हमारी लर्निंग करा ली, इस डेटा पे हमारी लर्निंग हो गई है। अब ना इस पे लर्निंग हो गई तो यहाँ पे क्या था? लेबल था। लेबल इसमें कौन कौन से थे? फर्स्ट लेबल था इसमें कि स्पैम है,
सेकेंड लेवल था नॉट स्पैम। नाउ लर्निंग होने के बाद हमने क्या किया, हमने हमारा जो सिस्टम है, जो कि हमारा लर्नड सिस्टम है, उसको हमने एक फ्रेश मेल जो है प्रोवाइड किया है। एंड नाउ अब ये सिस्टम हमें बता सकता है कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है विथ सम एक्यूरेसी। सो दिस इज द सिस्टम जिसमें हमारे पास लेबल था और हमने जो डेटा था वैसे रीड किया था। तो ये हमारी होती है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अब ना सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी हमने दो चीज़ें देखनी। पहली थी हमारी क्लासिफिकेशन एंड सेकंड थी हमारी रिग्रेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है, जब आउटपुट वेरिएबल जो है कि वो क्लासिफाइड फॉर्म में होगा, जैसे कि रेड ब्लू हो गया या हमारा स्पैम नॉट स्पैम हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, तो हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। क्या है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम is the output is a category as red और blue, ये एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर हमारा ट्रू फॉल्स एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है, या फिर कुछ भी। ठीक है। एंड नाउ वही रिग्रेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, तो जब हमारा आउटपुट वेरिएबल जो होता है वो रियल वैल्यू होती है, जैसे कि हमारे अगर कुछ रुपीज़ की बात करें तो हमारे हो गए रियल वैल्यू में 10 रुपीज़ 11 रुपीज़। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट जब हमारा आएगा, या फिर कुछ वेट हो गया 60 ग्राम 61 ग्राम, तो इस तरीके से जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन the output variable is a category such as sorry is a not category is a real value such as rupees or weights और एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई हमारी सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर। अब देख लेते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग को। सो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि एआई सिस्टम जो होता है उसको एक अनलेबल्ड अनकैटेगराइज्ड डेटा दे दिया जाता है, और सिस्टम के एल्गोरिथम फाइंड करती है कि उस डेटा को कि वो किस टाइप का है बिना किसी ट्रेनिंग के। सो मैं एक चीज़ पहले लिख देता हूँ, फिर एक एग्जांपल से जरा से समझाता हूँ। तो इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एआई सिस्टम is presented with unlabeled, uncategorized data, and the system's algo act on data without prior training। तो इसका अगर एग्जांपल लें तो मेरे पास कुछ मान लो ब्लू बॉल्स हैं एंड कुछ रेड बॉल्स हैं इन्हीं में, एंड कुछ मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं। सो नाउ अब जब मैं ये डेटा को अनसुपरवाइज लर्निंग की मदद से अलग करूँगा तो ये मेरे को तीन कैटेगरी दे देगा, जिसमें पहली कैटेगरी होगी हमारी ब्लू बॉल्स की, एंड सेकंड कैटेगरी होगी हमारी रेड बॉल्स की, एंड थर्ड कैटेगरी होगी हमारी ग्रीन बॉल्स की। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डेटा था, कोई लर्निंग मैंने नहीं करी है, सिर्फ मैं अनसुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है वो अलग हो जाएंगी।
सो इसमें भी हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टर्म्स हमने देखे हैं। पहला है हमारा क्लस्टरिंग और दूसरा है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो दोनों को हम देख लेते हैं एक बार। सो पहला था हमारा क्लस्टरिंग, दूसरा है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। नाउ क्लस्टरिंग क्या है? A clustering problem is where you want to discover the inherent groupings in the data। जस्ट लाइक जो हमने ऊपर अभी करा है वो हमारा क्लस्टरिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। और सेकंड जो चीज हमने देखी थी वो था हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है? तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हमारा क्या होता है कि अगर मेरे पास लार्ज डेटा दे रखा है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स के ऊपर जो है चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, तो हम फाइंड करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट फील्ड्स कौन सी हैं, या फिर उन सारी फील्ड्स को मिला के हम एक नई फील्ड बनाएंगे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट होगी हमारे टारगेट वैल्यू पे। तो वो हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहलाता है। और लास्ट जो फील्ड है जो मशीन लर्निंग की वो है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके ऊपर बात हम कोर्स के एंड में कर रहे होंगे। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारा एक एजेंट रहता है जो कि हमारे एक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, और इस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद ये कुछ रिवॉर्ड को लेता है, और इस रिवॉर्ड के आधार पे ये डिपेंड करता है कि इसने सही चीज़ जो है वो चूज़ करी थी या नहीं। या तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड हो सकता है या फिर यहाँ पे एक पेनाल्टी हो सकती है, जो भी वो एक्शन चूज़ करेगा उस हिसाब से। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक रोबोट है एंड यहाँ पे फायर हो गई है, और यहाँ पे मेरे पास है फायर एक्सटिंग्विशर। एंड नाउ अगर मेरा ये रोबोट पहले फायर के पास जाता है और ये देखता है यहाँ तो फायर थी, तो इसने रिवॉर्ड ले लिया -10। एंड इन सेकंड मूव अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर के पास पहले जा रहा है तो इसको रिवॉर्ड मिल रहा है +10। तो यहाँ पे इसको रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो ये हमेशा इस मूव को चूज़ करने वाला है। सो यहाँ पे ये खुद से लर्न करेगा कि इसे क्या स्टेप चलने हैं। यही हमारी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अभी हमने मशीन लर्निंग के जितने भी सब फील्ड्स थे सारे डिस्कस कर लिए। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।